2024 के बाद से बहुत सारे लोग सर ये कहने वाले मिल जाते हैं जो कहते हैं कि देश ने जब 2024 का 240 का जनादेश नरेंद्र मोदी को दिया तो सब जगह ये बात तो थी कि भाई मोदी जी इससे मतलब जाहिर है कि विचलित हुए होंगे, तो देश को भी अच्छा नहीं लगा, या यूं कह लीजिए उनके वोटर को भी अच्छा नहीं लगा, या जो घर बैठ गया था या जो थोड़ा उदासीन था या उनका कार्यकर्ता। तो 24 के बाद से आप देख लीजिए क्या हो रहा है, हरियाणा होता है, महाराष्ट्र होता है, दिल्ली होता है, बिहार होता है, झोली भर भर के प्यार दे रही है जनता नरेंद्र मोदी को। क्या ये सिलसिला अगले साल भी जारी रहने वाला है? अब नरेंद्र मोदी या आरएसएस बीजेपी के कुछ 4-5 बड़े फ्रंटियर हैं जिसमें कुछ फतेह हो चुके हैं, कुछ इनको फतेह करने हैं। जो फतेह नहीं हुए हैं वो 3 बड़े फ्रंटियर हैं, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु, और तीनों बड़ा मजबूत किले हैं जो ढाने हैं। बंगाल पे थोड़ा सा आगे बढ़े, बाकी तो बढ़ ही नहीं पा रहे। और 2 ऐसे किले हैं जो फतेह कर लिए हैं और बचाने हैं किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये जो आरएसएस की जो वो है मतलब आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स हैं वो हाथ से जाने नहीं देना जा सकती। उत्तर प्रदेश और असम, अब अगले साल पश्चिम बंगाल आएगा, तमिलनाडु केरल आएगा, और उसके अगले असम आएगा, पौंडीचेरी भी आएगा, और उसके अगले साल उत्तर प्रदेश आएगा। तो आज जो हमें बात करनी है वो ये करनी है कि क्या जो नारा था एक हैं तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, क्या जनता ने वाकई इसको ग्रहण कर लिया और अब हिंदू हिंदू होकर वेट कर। आप ये भी समझिए मोदी ये सारा काम तभी कर सकते हैं जब इनका वोटर हिंदू होकर वोट करे। गलत तो नहीं कह रहा सर? नहीं, 100%। तो क्या वो काम हो रहा है? और अमीन साहब हमारे साथ आज इलेक्शन कमीशन के पूर्व बड़े अधिकारी के साथ साथ जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी हैं, क्योंकि इतने चुनाव करवाए हैं तो कुछ चुनावी राजनीति भी देखी होगी, सारी देखी होगी। कई तो फोन सर को भी आते होंगे ना पहले। हाँ, उस दौर में देखा है जबकि मतलब तो इसलिए जो है आज ये सारी बातें जो है हम करेंगे। तो शुरुआत जो है आज के दिन की शुरुआत मोदी जी ने जहां से की, मैं वहां से करना चाहता हूं सर। इससे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट क्या होगा, कौन होगा जो आज हुआ? देखिए, ये तो 2014 के बाद से ही तय हो गया था कि हिंदू हृदय सम्राट एकमात्र नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी इस बात को समझते भी हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको याद है 5 साल पहले जब श्री राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, नरेंद्र मोदी की वेशभूषा क्या थी? आज जनता को याद करना चाहिए। हम लोग बैठ के सोच रहे थे यार आज क्या नरेंद्र मोदी पीली धोती पहन के आ सकते हैं? जैसे प्लेन से उतरे हमने देखा अरे, तो वो जो एक चाल अनुवर्तिका होती है ना कि जनता जो सोच रही है उसको उनका जो नेता है वो अगर उसी तरह से काम करता है तो वो नेता सक्सेसफुल होता। और जो हिंदू मानस को नरेंद्र मोदी ने संगठित करने का काम किया, वोटर नहीं, मैं मानस को संगठित करने की बात कर रहा हूं। जो हिंदू आज तक बेचारा था, दबा कुचला, जैसे आप टीका लगाओ आप प्रगतिशील नहीं हुए, जैसे आपने धोती पहन लिए तो आप परंपरावादी हो, जैसे आपने कुछ कलावा पहन लिया तो लोग ऐसे कमीज से ढक के रखते थे उसको कि कोई दिख न जाए। तो अपने आस्था के प्रगटीकरण करने का हिंदुओं में जो साहस दिया नरेंद्र मोदी ने, और ये आप 2014 के बाद निरंतर देख सकते हैं आप उसको, चाहे राम मंदिर में हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हो, चाहे आप महाकाल मंदिर के कॉरिडोर में आप देखिए। तो जिस प्रकार से हिंदुओं का एक मतलब, जैसे फ्रांस में रेनेसां शब्द है ना, मैं इसको नवजागरण के तौर पर देखता हूं। हिंदुओं का जो नवजागरण हुआ है, और उस नवजागरण से जो हिंदू वोटर्स मतलब हिंदू मानस, गलत बोल गया वोटर, हिंदू मानस संगठित हो रहा है, और अब उसको लगता है कि नहीं ये देश मेरा है, ये देश हिंदुओं का है, और यहां तो वही होना चाहिए जो बहुसंख्यक जनता चाहेगी। क्योंकि हिंदुओं को लंबे समय तक मेजोरिटेरियन कह के कि आप तो बहुसंख्यकवादी हो तो इसका मतलब है कि आप ही राज करोगे क्या, इस तरह की चीजें कह के उनको निरंतर अपमानित किया गया। अब वो समय मुझे लगता है कि हिंदू थोड़ा सा जगह है, अभी थोड़ी सी थोड़ा और जगह। यही सवाल मेरा था, ये हिंदू मानस की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी एकता जो है या इसका संगठनात्मक होना, ये अपने चरम पर पहुंचा है या अभी नहीं? नहीं, अभी चरम पर नहीं पहुंचा, अभी इसको बहुत संगठित होने की आवश्यकता है। आप देखो, हिंदू मानस को संगठित होना सिर्फ वोट के लिए नहीं है, इसका सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट देखिए आप। बिहार में देखिए आप, 202 सीटें आई एनडीए को,
बिहार में जो जाति व्यवस्था टूटी है वोटिंग में, वो हिंदुओं के एकीकरण का इंपैक्ट है।